अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू की 10th क्लास की जो नई किताब है उसकी नज़म नंबर 1 खिताब बा जवानाने इस्लाम मशकी सवालात और खुलासा हम करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। खुलासा सबसे पहले करते हैं। ये नज़म शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बतौर खास मुसलमान नौजवानों के लिए लिखी है और गालिबन ये किसी ऐसे इज्तिमा में ही पढ़ी गई जिसका ताल्लुक नौजवानों से था। चनाचे वो नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि नौजवानाने मुस्लिम, कभी तूने इतना भी सोचा है कि तेरा माजी किस कदर शानदार था, वो माजी जो एक आसमान की माने था, जिसका तू एक टूटा हुआ तारा है। तुझे इस कौम ने अपनी आगोशे मोहब्बत में पाला जिसने ईरान के मशहूर सासानी ताजदार दारा के ताजो तख्त को रोन डाला था। अगर तुझे इसका इल्म नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक किस कौम से है। ये वो कौम थी जो सहराए अरब में ऊँटनी चराने वालों के गहवारों में पली। इसके बावजूद इस कौम ने दुनिया भर के लोगों को तहजीब व तमद्दुन और रहने सहने का ढंग सिखा दिया। इसके अलावा हुक्मरानी के फायदे भी उठाए। इतनी कुरूफर और शान शौकत के बावजूद इस कौम के लोगों ने दौलतमंदी और हुक्मरानी के दौर में भी दरवेशी और फकीरी को अपना तुरह इम्तियाज बनाए रखा। वो अल्लाह के खास बंदे दरवेशी और फकीरी के आलम में भी इस कदर गैरतमंद थे कि उमरा को इस अमर की जरूरत और हिम्मत नहीं होती थी कि वो इन फुकरा को कुछ खैरात के नाम पर किसी किस्म का दिया दे सके या उनकी कोई मदद कर सके। पर तुझे मैं क्या बताऊं कि वो सहरा में रहने वाले लोग कैसे थे। वो दुनिया के फाते और हुक्मरानों के अलावा सारी दुनिया के मुहाफिज थे। वो दुनिया को सजाने और संवारने वाले थे। इकबाल कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो अल्फाज में इनका नक्शा खींच कर रख दूं और अपनी शायरी के जरिए इनका सरापा बयान कर दूं। ताहम मुश्किल तो ये है कि तू इस अहद का सब्र करने से ही कासिर है। इकबाल कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा और तुम्हारे अबाउजदाद का जायजा लूं, ये अक्स किया जा सकता है कि दोनों में कोई कदर मुश्तरक ही नहीं है, इसलिए कि तू तो महज बातें बनाता है, अमल है, जबकि वो साहिब किरदार थे। देखा जाए तो हमने इस मुर्से को गंवा दिया जो हमारे अबाउजदाद ने हमारे लिए छोड़ा था। यही सबब है कि हम इंतहाई अरूज पाने के बावजूद अब सवाल का शिकार होकर पस्ती के आखिरी मंडलों तक पहुँच गए हैं। हुकूमत और सल्तनत का तो कोई गम ही नहीं, ये तो आरजी चीज है, आनी जाने वाली शय है। आज की इसके पास है तो कल उसके पास। हमेशा से यही रवायत रही है और यही रहेगी। ये दुनिया का कानून है। मगर अपने अबाउजदाद की छोड़ी हुई नादिर और बेशबहा किताबें जो अब अहले यूरोप के कब्जे में है और वो इनसे इस्तेफादा कर रही है और हमने उनसे इस्तेफादा नहीं किया, उनको जब यूरोप की लाइब्रेरियों में देखता हूँ तो दिल मेरा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अफसोस तो ये है कि हमारे इस्लाम का इल्मी खजाना जिससे हमें मुस्तफीद होना चाहिए, हमें फायदा उठाना चाहिए था, इससे अब मगरिब जो है वो मुस्तफीद हो रहा है और वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहा है। मुश्किल सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, इकबाल के ख्याल में नौजवान नस्ल अपने इस्लाफ से किस तरह मुख्तलिफ है। जवाब, इकबाल के ख्याल में अगर नौजवान नस्ल का मुआवजा इनकी इस्लाफ से किया जाए तो इनमें और तुम में कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही इनमें और तुम में कोई कदर मुश्तरक और ना ही तुम्हारे अंदर इन जैसी खुसूसियात मौजूद हैं। इसलिए कि तुम महज बातें बनाते हो और अपनी तौर पर कुछ नहीं करते, बल्कि तुम तो सिर्फ गुफ्तार के गाजी हो, जबकि तुम्हारे बावजूद तो साहिब किरदार फाल और मुतहरिक थे। इनकी अजमत और किरदार की गवाही तो तारीख देती है, लेकिन अब ना तो तुम्हारे पास अपने बावजूद जैसी अजमत है और ना ही तुम इन जैसा बुलंद किरदार रखते हो। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, यूरोप में क्या देख के इकबाल का दिल सिपारा हो जाता है। यूरोप की लाइब्रेरियों में अपने इस्लाफ की बेशबहा कीमती किताबें देखकर इकबाल का दिल सिपारा हो जाता है। आगे सवाल नंबर 3 है, इकबाल ने सहरा नशीनों की क्या खूबियां बयान की है। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे बावजूद की क्या क्या खूबियां बताऊं कि वो जो बुनियादी तौर पर सहरा नशीन थे कि जिन्हें इस्लाम ने ना सिर्फ मुहज़्ज़ब बना दिया बल्कि इनको उलूम व फ़नून से भी रास्ता किया और इस्लाम का परचम लेकर जब दुनिया में निकले तो उन्होंने अपने अच्छे अखलाक, बेहतरीन किरदार और अपने हुस्न सलूक से इन इलाकों के लोगों के दिलों पर राज किया।
इन सहरा नशीनों ने न सिर्फ इन लोगों को मुकम्मल वज़वी आज़ादी दी बल्कि इनकी फलाह व बहबूद के लिए बहुत से काम किए और इनके मुहाफिज बनकर इनकी हिफाजत के लिए इक़दाम भी किए। उन्होंने आधी दुनिया पर अपनी फतह और नुसरत के झंडे गाड़े, अपने इल्म फन की बदौलत नई नई इजादात से दुनिया को रोशनास करवाया और दुनिया को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले गए। सवाल नंबर 4 है, ताजे सरदारा को पाँव में कुचल देने से क्या मुराद है? ताजे सरदारा को पाँव में कुचल देने से शायर की मुराद यह है कि मुसलमानों ने अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनत ईरान को शिकस्त दी और इसे इसकी तहजीब समेत अपने पाँव तले ढोंद डाला। ये कारनामा मुसलमानों ने सात बिन अबी वक्कास की क़यादत में सर अंजाम दिया और सल्तनत ईरान का खात्मा किया और अपने जज्बे जहाज से फतहयाब हुए और ईरान में इस्लाम की शम्मा रोशन की। सवाल नंबर 5 है, इकबाल ने मुस्लिम नौजवानों को किस बात के तदब्बुर की दावत दी है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमान नौजवानों को इनका शानदार माजी याद दिलाते हुए इन्हें तदब्बुर यानी सोचने और गौर फिक्र करने की दावत देते हुए कहते हैं कि ऐ मेरी उम्मत मुसलमान के नौजवानों, कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हारा ताल्लुक एक ऐसी कौम से है जिसका माजी शानदार था, जिनकी अजमत और किरदार की गवाही तारीख देती है, लेकिन अब ना तो तुम्हारे पास अपने बावजदाद जैसी अजमत है और ना ही तुम इन जैसा बुलंद किरदार रखते हो। इकबाल कहते हैं कि मेरे नौजवानों, तुम अपनी हैसियत को पहचानो कि तुम एक अजीम कौम और अजीम तारीख के वारिस हो, लिहाजा इल्म हासिल करो, अपने किरदार और अमल को बुलंद करो और फिर से तरक्की की राहों पर चलते हुए अरूज हासिल करो। सवाल नंबर 6 है, इस्लाफ की कौन सी मिरास हमने गंवा दी है? इस्लाफ की तालीमात, अलूम व फनून जो उन्होंने हमारे लिए मिरास में छोड़ी थी वो हमने गंवा दी है और इनको फरामोश करके हम अरूज से जवाल की तरफ गिरते चले गए हैं। सवाल नंबर 7 है, इस नज़्म का मरकजी ख्याल लिखे। मरकजी ख्याल, इस नज़्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमान नौजवानों को वलवला अंगेज होकर मुखातिब किया है। वो कहते हैं कि नौजवानों, तुम्हारे हाथों में मिल्लत की सरबुलंदी है। इकबाल ने इस्लाफ की अजीम जंगी और फतूहात इन्हें बताई। इस नज़म में शायर ने रास्ते में भटके हुए नौजवानों को इस्लाम का गयूर चेहरा दिखाया, जब मुसलमानों ने शमशीरें उठाकर तौहीद का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक फैला दिया। दर्ज-ए-झैल तराकीब और मुहावरात के मायने और जुमले बनाने हैं। गर्दों आसमान, आज गर्दों पर स्याह घटाएं छाई हुई हैं जो कि बारिश की आमद की खबर देती हैं। तमद्दुन आफरीन, तमद्दुन को परमान चढ़ाने वाले मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकसद तख्लीक से बेबहरा अरबों को तमद्दुन आफरी और खलाइक के आइन में जहांदारी बना दिया। खलाइक बनाने वाले, पैदा करने वाले, दुआ में हकीकी और सवादे अब्दी अगर किसी को हासिल है तो वो सिर्फ खलाइक आलम ही को हासिल है। आईने जहांदारी, दुनिया पर हुक्मरानी के असूल। लादीन, आईने जहांदारी के खात्मे से ही वतन में अमन और अमान कायम होगा। मौनम, अमीर आदमी, बख्शिश करने वाला, कायनात का हर जरा इस मौनम हकीकत की रहमतों के मुकद्दस बोझ तले दबा हुआ है। इस्लाफ, बुजुर्ग, बाप दादा, आज के मुसलमान अपने इस्लाफ के बहादुरी और दलेरी से भरपूर कारनामों को फरामोश कर चुके हैं। सुरैया कहकशां, ओजे सुरैया तक पहुंचने की ख्वाहिश बगैर लगन और जद्दोजहद के मुमकिन ही नहीं। सिपारा, टुकड़े टुकड़े होना, सिलाबजद खान की हालत जार पर हुक्मरानों की बेहिसी देखकर दिल सिपारा हो जाता है। जहांगीर, दुनिया को फतह करने वाला, अगर तारीख के औराक का जायजा लें तो दुनिया के जहांगीरों में मुसलमान फातही नुमाया नजर आते हैं। जहाँ बान, दुनिया को बनाने वाला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नाज ने अरब के शूतरबानों को जहाँ बान कर दिया। जहाँ दार, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला आदि दुनिया के जहाँ दार थे। जहाँ आरा, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाला, हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो दुनिया के लिए जहाँ आरा साबित हो। शूतरबान, ऊंट पालने वाले, ऊंटों की लड़ाई से लुत्फानंदोज होना जालिम शूतरबानों का वतीरा रहा है। फजूतर, बुलंदतर, हर मुसलमान के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देना तमाम दुनियावी मकासद से फजूतर मकसद होता है। नज़म, नज़म के लग़वी मानी है तंजीम और तरतीब के हैं। आम मफ़हूम के मुताबिक हर कलाम नज़म है, लेकिन इस्लाही सुखन में नज़म ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ है जिसका एक मरकजी ख्याल होता है
شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے اور اس میں قافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری، ظفر علی خان یعنی مولانا ظفر علی خان، احسان دانش، فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال اور حفیظ جلندری کے کسی ایک مجموعے کلام سے ایک ایک نظم منتخب کر کے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے، تو ہم سب سے پہلے علامہ اقبال کی نظم دیکھتے ہیں۔ شاعر ہیں علامہ اقبال، نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ۔ شاعر کا تعارف سب سے پہلے لکھیں گے۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، بانگ درا، ضرب اقلیم، بال جبرائیل اور ارغمان حجاز ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اقبال ان چند عظیم شعراء میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے شاعری کے ذہن مردہ روحوں میں نئی روح پھونک کر ایک عظیم ذہنی انقلاب پیدا کیا۔ اقبال نے زندگی کے ہر گوشے پر اظہار خیال کیا۔ عمر کا پیغام، خودی کا احساس، قومی محبت، عظمت اسلام آپ کی شاعری کی نمایاں موضوع ہیں۔ اقبال کی شاعری میں ایک پیغام، دعوت فکر و عمل کے ساتھ زبان و بیان کا حسن اور طرز ادا کی ساری دلکشی موجود ہے۔ اب اسی کا مرکزی خیال ہم لکھیں گے نظم کا، یعنی فاطمہ بنت عبداللہ کا۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال ایک عرب لڑکی کے جذبہ اظہار اور قربانی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کم سن مجاہدہ طرابلس کی جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ فاطمہ امت کے لیے عزت اور نیک نامی کا باعث ہے۔ یہ خوش قسمتی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی کہ وہ غازیان اسلام کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دے گی۔ اس کا جذبہ دوسروں کے لیے قابل تقلید ہے۔ آپ دوسرے شاعر یعنی حفیظ جلندری کی طرف چلتے ہیں، تو شاعر ہیں حفیظ جلندری، ان کی نظم ہے صحرا کی دعا۔ شاعر کا تعارف، حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف سخن میں طبع آزمائی کی۔ زبان کی صفائی، سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ آپ قومی ترانے کے خالق ہیں۔ شاہنامہ اسلام، طلبہ شیری، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چنگی نامہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال یعنی نظم صحرا کی دعا کا مرکزی خیال، یہ نظم شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے جو کہ اسلام کی منظوم تاریخ ہے۔ اس نظم میں شاعر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت خوب جھلکتی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جانثاروں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کس بے سر و سامانی کے عالم میں ریگستان میں چلاتی دھوپ اور ریت سے اٹھنے والے طوفانوں کا سامنا کیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحرا بھی پریشان ہو گیا اور گڑ گڑا کر بارگاہ عزی میں بارش کی دعا کرنے لگا۔ آگے ہے تلمی۔ تلمی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں لفظ یا الفاظ کے اس مجموعے کو تلمی کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی تاریخ، سیاسی، مذہبی، اخلاقی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ کلام میں قرآنی آیت، حدیث مبارکہ، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا بھی تلمی ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ مثلاً کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوئی حور کی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بامو ابی۔ تین اشعار میں کوہ طور اور آتش نمرود دونوں کی تلمیحات کی وضاحت کرنی ہے۔ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر اور اس میں ہم کوہ طور کی جو تلمی استعمال ہوئی ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ آگے ہے اگلا شعر اور اس میں آتش نمرود کی تلمی، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ درجہ بالا شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ نمرود آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کی دھمکی دی اور کہا کہ میرے آگے سجدہ کرو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے آگ میں کود پڑے اور یہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلشن بن گئی۔ درجہ ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ درجہ ذیل میں سے کس کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں؟ نظم کے پوری نظم کا مرکزی خیال کیا
होता है, एक ही होता है। नज़म में किसका एक मुअय्यन निज़ाम है। काफी कम दर्जा सैल में से किसी के लगवी मैनी है इशारा करना। तलमी किसी तारीखी, मजहबी, सियासी और अखलाकी वाक़े की तरफ इशारा करना को वाइद की मुँह से क्या कहेंगे। तलमी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं अपना और अपने प्लान को रखिए। मुझे सारा क्या। अल्लाह हाफिज।